मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ बोलो, 300 सीट जीतने की जरूरत नहीं है। 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो। नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आज हम कल जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट चुनाव है अखिलेश यादव का। करहल से वो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन करहल में जो चुनौती उनके सामने है उस पर हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ होंगे रामदत्त त्रिपाठी, जिनसे हम ये समझेंगे कि अखिलेश यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती है करहल में, क्योंकि इस बार के चुनाव में दो जो बड़े चेहरे संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो अपने गोरखपुर शहर सीट से हैं उनको भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और दूसरे विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव दावेदार हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी करहल में अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। उनके सामने न केवल एक केंद्रीय मंत्री को खड़ा किया गया है, बल्कि उनके समर्थन में प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज लगे हुए हैं। और आखिरी वक्त में अखिलेश यादव को इसीलिए अपने पिता को, मुलायम सिंह यादव को, उस जगह पर ले जाकर उनको प्रचार करवाना पड़ा। हालांकि मुलायम सिंह यादव इससे पहले चुनाव प्रचार के मैदान में नहीं दिखे। ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी इस चुनौती को समझ रही है, और इसीलिए हम ये चर्चा करेंगे रामदत्त त्रिपाठी से। उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार, BBC में संवाददाता रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश की सियासत पर बहुत ही बारीक नज़र रखते हैं। रामदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बस रामदत्त जी, मेरा आपसे सबसे पहला यही सवाल है कि कई जगह ये भी प्रतिक्रिया आ रही है कि उत्तर प्रदेश में करहल जो है अब पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम हो गया है। एक बड़े अखबार ने इस एंगल से खबर छापी है, और मुझे लगा ये शायद ये दिख रहा है क्योंकि गोरखपुर में इतनी बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के लिए खड़ी नहीं की है। कोई बड़ा फेस नहीं है उनके सामने, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने करहल में उनके सामने एक बड़ा फेस तो पहले ही से दिया, ये चर्चा थी। लेकिन जिस तरह से प्रचार उनके खिलाफ में किया गया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता उनके सामने हैं, आपको लगता है कि अखिलेश यादव के लिए चुनौती है? नहीं, आपने सही तुलना की, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने कोई बड़ा चेहरा नहीं उतारा अपनी तरफ से, और एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केक वॉक दे दिया है। लेकिन अगर आप करहल देखें तो करहल जो पहले बहुत सेफ माना जा रहा था, क्योंकि वो मुलायम सिंह के गढ़ है, वहीं से वो मैनपुरी से सांसद हैं। इसके पहले वहाँ तेज प्रताप भी सांसद रहे उनके परिवार के। उसके अलावा जो सैफई है इनका गृह गांव, उससे बगल में है, सारी रिश्तेदारियां हैं, यादव बहुल है पॉपुलेशन। लेकिन अचानक से केंद्रीय मंत्री SP बघेल को खड़ा कर दिया वहां उम्मीदवार, और खाली खड़ा नहीं किया, वहां प्रचार करने के लिए जिस तरह से अमित शाह, योगी गए। उसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री ने भी बगल में कन्नौज में सभा को संबोधित किया, और जिस तरह से वहां जाके वो अटैक कर रहे हैं अखिलेश यादव पे, उससे कई लोगों को ये इस तरह का लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने कोई रणनीति बना ली है कि करहल में अखिलेश यादव को घेर लिया जाए और हो सके तो हरा दिया जाए। और अमित शाह ने तो एक जुमला भी वहां कहा कि भाई देखिए, करहल की जीत हमारे लिए 300 सीटों की जीत के बराबर होगी। भाई तो 300 सीट जीतनी पड़ेगी ना। मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ बोलो, 300 सीट जीतने की जरूरत नहीं है। 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो। तो इस लिहाज से जिस तरह से बीजेपी वहां चैलेंज कर रही है, वो उससे ये लगता है कि बीजेपी वहां घेरना चाहती है अखिलेश यादव को। और इतनी तो सफलता मिली बीजेपी को कि अखिलेश यादव जो लोग सोचते थे कि वहां जाने की जरूरत नहीं प्रचार की, तो खुद तो गए, पूरा मुलायम सिंह को भी ले गए, रामगोपाल यादव ले गए, तेज प्रताप वहां प्रभारी हैं, शिवपाल गए, और बाकायदे एक रोड शो करना पड़ा, और मुलायम सिंह को नाम लेके उनको कहना पड़ा कि भैया अखिलेश भैया यहाँ से वो हैं और जिता देना, मेरी ये भावना है।
ठीक है, ये बड़ा दिलचस्प है कि करहल में पूरा यादव परिवार एकजुटता दिखाने की कोशिश किया। और करहल का इम्पोर्टेंस यही है कि वो यादव बेल्ट का एक ऐसा गढ़ है जहाँ पर मुलायम सिंह यादव वहाँ पढ़ा चुके हैं। अखिलेश यादव के लिए वो जगह एक और मायने में डिफ़िकल्ट मुझे लगता है, क्योंकि अगर वह देखा जाए तो वहाँ से चूँकि उसी इलाके के सांसद हैं उनके पिता नेताजी मुलायम सिंह यादव, लेकिन क्या वहाँ पे मुलायम सिंह यादव की वजह से वहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है? क्योंकि सांसदों से भी उम्मीद रखते हैं लोग, और एक सांसद के तौर पे मुलायम सिंह यादव का परफॉर्मेंस कितना रहा होगा इसकी चर्चा उस इलाके में ये भी हो रही है, क्योंकि कुछ जो भाजपा समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य भी उनका बहुत ठीक नहीं है। तो इस बार जब वो चुने गए मैनपुरी से सांसद, तो उन्होंने बहुत अपने इलाके से बहुत ऐसा संपर्क बना कर नहीं रखा है। क्या इसका नुकसान अखिलेश यादव को हो सकता है? नहीं, और अखिलेश यादव से भी कुछ लोगों ने शिकायतें की थी। एक हम लोग बात कर रहे थे, एक प्रभात चतुर्वेदी जो एडवोकेट है मैनपुरी के, तो उनका भी ये कहना था कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल करहल के विकास के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। लेकिन आज देखिए जो माहौल है इस समय, चूंकि एक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और बीजेपी के, और चूंकि और कोई मैदान भी नहीं। देखिए ये भी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर है कि कोई मैदान में नहीं है। मायावती फिलहाल डिस्कस नहीं हो रही हैं, और कोई दूसरी कांग्रेस तो फिलहाल ये स्थिति नहीं है। तो एक अखिलेश यादव ही लोगों के सामने एक चॉइस बन के उभर रहे हैं, और कोई उनका विकल्प भी नहीं है। तो शायद इस समय का जो माहौल है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एंटी इनकम्बेंसी होगी। हाँ, उसको दूसरे ढंग से इसलिए बीजेपी घेर रही कि देखिए हम लोगों ने जो डिस्कस किया था एसपी बघेल, अब एसपी बघेल की आप देखिए कि मैं तो यहाँ मिलता रहा हूँ। जब मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे तो उनके ये पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल हाँ, लेकिन उनमें एक ये बड़ी अच्छाई थी कि वो पढ़ाई किया, पीएचडी किया, और कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने उनको डिग्री कॉलेज में एक लेक्चरर भी बनवा दिया, प्रोफेसर बनवा दिया। लेकिन बाद में उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ी। तो देखिए फिरोजाबाद में जो एक लोकसभा चुनाव हुआ, तो वहाँ क्या हुई, एसपी बघेल की जो भूमिका रही कि वहाँ डिम्पल यादव जो कैंडिडेट थी, तो एसपी बघेल खड़े हो गए, और चूंकि भाई साथ में रहे उनके परिवार या और जो वहाँ बघेल वोट हैं, और तो एसपी बघेल के खड़े होने से राज बब्बर ने डिम्पल यादव को हरा दिया। तो एक तरह से एसपी बघेल का जो मनोबल बहुत हाई है, और वहाँ वो गए तो इसी उम्मीद से हैं, और शायद उनको लगता है कि मैं यहाँ चैलेंज करूँगा तो मेरा बीजेपी में रैंकिंग भी बढ़ेगी। और देखिए उस दिन कुछ कहते हैं कि वहाँ एक भीड़ ने उनके खिलाफ नारे लगाए, और शायद कुछ तोड़फोड़ भी है जो भी हुई, तो उसको बहुत एक बढ़ा चढ़ा के एक हमले की तरह भी पेश किया गया कि जान का खतरा। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि इसको एक हाई प्रोफाइल चुनाव बना दिया जाए, और ताकि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, पूरा जो परिवार है, थोड़ा उनको वहाँ ध्यान देना पड़े, उसमें समय देना पड़े, और हो सके तो हरा दे। लेकिन अभी बिल्कुल जो ये चुनाव है उसमें कई रंग होते हैं, और इस बार देखा जाए तो मैंने पहले भी कहा कि इस बार 2 चुनाव क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर सिर्फ उस चुनाव क्षेत्र के लोगों की नज़र नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की नज़र है, पूरे देश की नज़र है कि अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस हैं, योगी आदित्यनाथ जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस सामने आएंगे। कल का चुनाव इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल अखिलेश यादव की परीक्षा होनी है। करहल में क्या नतीजा रहता है, करहल में क्या झुकाव रहता है वोटरों का, ये देखने वाली बात होगी। और इसी तरह के दिलचस्प चर्चाओं के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। फिलहाल रामदत्त जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।